हेलो दोस्तों। जब हम उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी कि UHBVN हरियाणा के लिए न्यू कनेक्शन अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे, तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जो भी ब्राउज़र आप यूज करते हैं। तो चलिए मैं UHBVN लिख देता हूँ। यहाँ आप उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम भी लिख सकते हैं और UHBVN भी लिख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये साइट मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो चलिए मैं UHBVN लिख दिया है, उसके बाद मैं इस पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे ऊपर हमारे सामने आई है होम उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमारे सामने खुल के आ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने बहुत सारे जो ऑप्शन है वो आ चुके हैं। यहाँ पे आप अपना बिल भी पे कर सकते हैं। व्यू बिल, अगर आपका पहले का बिल है तो उसको व्यू कर सकते हैं, रजिस्टर कंप्लेंट कर सकते हैं, अपडेट KYC कर सकते हैं। और न्यू कनेक्शन आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करके और आगे का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से न्यू इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई न्यू कनेक्शन। तो यहाँ पे आप एक न्यू कनेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। तो अगर आपने अप्लाई कर लिया है तो यहीं से आप उसको ट्रैक भी करेंगे। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारे सामने जो फॉर्म है वो खुल के आ गया है। आपको सर्कल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जैसे जिस जिले से आप संबंध रखते हैं तो वो जिला आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं यमुनानगर से हूँ तो मैं यमुनानगर सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद आपको सब डिविजनल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका सब डिविजन जहाँ पे आपका पावर हाउस है, जहाँ पे आपका सब डिविजन पड़ता है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। यदि आप घर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डोमेस्टिक यूज करना है। अदरवाइज आप फार्म भी आप इंडस्ट्री वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं घर के लिए कर रहा हूँ तो मैं डोमेस्टिक यूज करूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑटो फिल होके आ जाती है। एप्लीकेशन फॉर न्यू कनेक्शन यहाँ पे आ गया है। उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई यहाँ पे आपको परमानेंट ही रहने देना है। उसके बाद एप्लीकेंट टाइप, तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ घर के लिए कर रहे हैं आप, तो इंडिविजुअल आप अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे इंडिविजुअल आपको कर देना है। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह के लिए आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन कर लेनी है। तो चलिए मैं अब यहाँ पे इंडिविजुअल कर देता हूँ। इंडिविजुअल करने के बाद यहाँ पे देखिए मिस्टर और मिसिज में से जो आप अगर एक लेडीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप मिसिज करेंगे। और अगर कोई लड़की है या कोई फर्म है उस हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ मिस्टर रहने दूंगा। मिस्टर रहने के बाद आप यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं उनका नाम यहाँ पे आपको फिल कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं उनका नाम फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने नेम फिल कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे उनके जो फादर नेम है या डायरेक्टर है, अगर फर्म है तो उसका डायरेक्टर का नाम, और पार्टनरशिप है तो आप पार्टनर का नाम यहाँ पे लिख देंगे। तो मैं इनके फादर का जो नेम है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद आपको आइडेंटिटी प्रूफ में क्या लगाना है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आधार कार्ड लगा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड मेंशन करूँगा। तो यहाँ पे मैंने आधार कार्ड लिख दिया है। उसके बाद आपको जो आपका एड्रेस रहेगा वो यहाँ पे आपको एड्रेस टोटली फिल कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ जल्दी से इसको फिल करके और आगे का जो प्रोसेस है वो पूरा आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे द्वारा यहाँ पे टोटल डिटेल फिल कर दी गई है। यहाँ पे आपको एप्लीकेंट टाइप इंडिविजुअल चूज करना है यदि आप होम के लिए कर रहे हैं। अदरवाइज आप जिस भी फर्म के लिए या किसी दुकान के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप उस हिसाब से ऑप्शन लगा देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे देख सकते हैं आप फर्म नेम, तो यहाँ पे आपको मिस्टर मिसिज, यदि आप लेडीज़ के लिए कर रहे हैं मिसिज और मिस्टर, या आप फर्म के लिए कर रहे हैं तो आप यहाँ पे फर्म सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप कैंडिडेट का जो नेम है वो यहाँ पूरा पूरा फिल कर देंगे आधार कार्ड पे जैसा हुआ लिखा होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लॉट नंबर, यानी कि जो उनका एड्रेस रहेगा वो यहाँ पे आपको फिल करना है। यहाँ पे देखिए मैंने होम का जो उनका नंबर है वो यहाँ पे डाल दिया है, हाउस नंबर। उसके बाद आपको एड्रेस 1 में VPO या फिर उनका जो डाकघर रहेगा। उसके बाद आपको लैंडमार्क सेलेक्ट कर लेना है, आस पास आपके मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या कुछ भी हो वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद आपको सिटी चूज कर लेनी है, जिस सिटी से आप हो, ये अपना गांव चूज कर देना है। गांव चूज करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो पिन कोड है वो डाल देना है, ये ऑटो सेलेक्ट भी हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे ऑटो येस होके आएगा, आपको ये छेड़खानी नहीं करनी है।
प्रॉपर्टी आईडी आपको एज इट इज़ छोड़ देनी है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे ये फिल है उसको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद आपको ये एड्रेस जो कोरस्पोंडेंस एड्रेस है यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ टिक मार्क कर देना है। यदि आप कोई और एड्रेस भी यूज करते हैं तो आपको फिल कर देना है, और अदरवाइज आप इस पर सिर्फ टिक मार्क करेंगे तो ये ऑटो फिल हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे जैसे ही आप टिक मार्क करेंगे, टिक मार्क करते ही ये ऑटो फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, नीचे लोड डिटेल है वो यहाँ पे आपको डाल देनी है। यहाँ पे अगर आप दुकान के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आप जितना लोड आपके दुकान का रहेगा वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे कि 1.0 मैंने किया है तो मैं होम के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप 1.0 करेंगे। और यदि आपका लोड ज़्यादा है तो आप किसी भी इलेक्ट्रिसिटी वाले से पूछ सकते हैं, जो भी बिजली का काम करता है आपके आसपास, उससे कन्फर्म करके उसके बाद यहाँ पे लोड डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो अदर यहाँ पे ऑप्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट प्लीज़ अपलोड सेल्फ अटेस्टेड जेपीजी जेपीईजी पीडीएफ एंड .png फाइल। तो यहाँ पे आप इन फॉर्मेट में जो नीचे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो अपलोड करने हैं। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ यहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। नंबर 1, यहाँ पे आपको यूजर की फ़ोटो, यानी कि जो कैंडिडेट रहेगा उसकी फ़ोटो यहाँ पे आपको डाल देनी है। ये 50 KB के अंदर रहेगी। यदि आप फ़ोटो ज़्यादा बड़े साइज में है तो आप गूगल पे जाके उसको छोटा कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप में आप यहाँ पे राशन कार्ड डाल सकते हैं। उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ पे आपको जो आपका आधार कार्ड रहेगा उसकी 500 KB से नीचे यहाँ पे आपको डाल देनी है। तो PDF यहाँ पे डाल सकते हैं, JPG यहाँ पे डाल सकते हैं, यानी कि आपको मोबाइल से फ़ोटो खींच करके वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक अलग से फोल्डर खोला हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने compress.jpg यहाँ पे कंप्रेस कर ली है। तो आपको भी ये जो साइट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यहाँ से आप कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो चलिए मैंने कंप्रेस कर दिया है और अपलोड भी कर दिया है। इसी प्रकार से आप कंप्रेस करेंगे और जेपीजी में अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे जो मैंने तीनों जो फाइलें हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले मैंने यूजर फ़ोटो, आपको फ़ोटो 50 KB में रखनी है। उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ ओनरशिप, यानी कि आपको यहाँ पे अपना जो राशन कार्ड है वो अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में यहाँ पे आपको आधार कार्ड अपलोड कर देना है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं मैंने जेपीजी में जो तीनों फाइलें हैं वो अपलोड कर दी हैं। इसी प्रकार से आपको अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपको नीचे का जो ये कॉलम है ये बिल्कुल एज इट इज छोड़ देना है। उसके बाद आपको टर्म एंड कंडीशन को अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपको जो ये कैप्चा कोड है यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे अप्लाई, तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे पर्पज ऑफ सप्लाई रह गया है, तो चलिए मैं पर्पज ऑफ सप्लाई यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद जो आपकी एप्लीकेशन है वो यहाँ पे सबमिशन के लिए आपको पूछ रही है। उसके बाद आपको यहाँ पे येस पे क्लिक कर देना है। यह सबमिट पे करने के बाद आपकी जो फ़ी है वो यहाँ पे आपको टोटल डिटेल खुल के आ जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जितनी डिटेल है हमारे सामने आ गई है, किस चीज़ का कितना चार्ज है वो टोटल यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आप बिल डेस्क पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आपको जिस माध्यम से आप इसको पे करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई से, जिस चीज़ से आप सिलेक्ट करना चाहें वो सिलेक्ट करके उसके बाद इसको पे कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग से इसको पे करूँगा। तो मैंने स्टेट बैंक यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मेक पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पे आपको ये टोटल जितनी भी फ़ी है वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। उसके बाद आपको प्रोसीड टू पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू पे करने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल फिल करके उसके बाद जो आपका बिल है वो पे कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बिल है मेरे द्वारा भर दिया गया है। यहाँ पे आप अमाउंट देख सकते हैं 1490 रुपये मैंने पे किए हैं, और इसी प्रकार से आप जो बिल है अपना पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी बिल है यहाँ पे आपको टोटली शो हो रहा है। तो इस प्रकार से आप बिल भर देंगे। उसके बाद आप ये रिसिप्ट को सेव करके अपने पास रख लेंगे। यदि आप इसके भरने के बाद अपना स्टेटस चेक करना चाहें तो आपको फिर से जो UHBN की साइट है उस पर चले जाना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आप स्टेटस को चेक करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बिल है मेरे द्वारा पे कर दिया गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यू हैव अप्लाइड सक्सेसफुली, और यहाँ पे जो फॉर्म नंबर है वो आपका आ गया है। आपको ये नोट करके अपने पास रख लेना है या इसका जो प्रिंट है वो निकाल लेना है। तो चलिए मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। तो आपको भी इसी प्रकार से जो ये प्रिंट है अपने पास सेव करके रखना है और इसको फाइल में साथ में लगा देना है। और इसको इन फ्यूचर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो आपका ये फॉर्म नंबर है वो आपको दिखाई दे जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरे द्वारा जो कनेक्शन अप्लाई किया गया है वो मेरे सामने रिसिप्ट खुल के आ गई है।
तो चलिए मैं इसको निकाल लेता हूँ। यहाँ से आपको प्रिंट कर लेना है और प्रिंट करके अगर आप पीडीएफ में चाहें तो यहाँ से आप पीडीएफ भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसको यहाँ से प्रिंट कर देता हूँ। तो ये प्रिंट आपको साथ में लगा देने हैं। तो कई बार आपको बोला जाता है कि आप इसको ऑनलाइन कीजिए, तो आपको इस प्रकार से ये ऑनलाइन कर लेना है और ऑनलाइन करने के बाद जो ये आपका प्रिंट निकलेगा ये फाइल में आपको साथ में लगा देना है। तो यहाँ पे 2 पेज ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे 2 पेज आपके निकलेंगे, तो दोनों आपको सेव करके अपने पास रख लेने हैं। दोस्तों उसके बाद आपने न्यू कनेक्शन जैसे ही अप्लाई कर दिया है तो यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको मिल चुका है। तो यहाँ से आप इसको कॉपी कर लेंगे या फिर आप सीधे ही साइट पे जाएंगे जहाँ पे आपको ये सक्सेसफुल जो अप्लाई किया है वहाँ पे आपका जो नंबर है वो लिख के आ गया है। यहाँ से भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आपको इसके होम पेज पे आ जाना है। यहाँ से होम पेज पे जाने के बाद आप स्टेटस चेक करना चाहें तो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं। मैं यहाँ एप्लीकेशन नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद आपको ट्रैक पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ट्रैक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे आपका जो स्टेटस है वो आपको शो हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टोटल डिटेल है यहाँ पे मेरे सामने खुल के आ गई है। तो इस प्रकार से आप टोटल डिटेल अपनी चेक कर सकते हैं कि आपका जो स्टेटस है वो क्या कुछ है। तो यहाँ पे मैंने पे कर दिया है, यहाँ पे टोटल डिटेल मेरे सामने खुल के आ गई है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर चैनल से जुड़ी जानकारी आप लगातार चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो नई जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।